We literally, just a couple of videos back, spoke about the relevance and the context and the importance of a tournament. Here we are, a couple of days later, speaking about the context, the relevance, and the importance of another football tournament. This time, there is a World Cup attached, in the name at least. It is called the FIFA Club World Cup. वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर. इस वीडियो में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, हम लोग तीनों मिलके आपके साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली चीज ये टूर्नामेंट क्या है, एंड दूसरी एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये टूर्नामेंट क्यों है. तो लेट्स गेट इनटू इट. सबसे पहले एक चीज मैं बोलूंगा बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू दीज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेरी वेल प्लेस्ड जेंटलमैन. मेरे को तो घंटा कुछ नहीं पता अभी. फीफा ने अमेरिका में, यूएस में फुटबॉल को और प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड कप से पहले ये वहां पे करा रहे हैं टूर्नामेंट. उनकी टिकट्स, इतना बुरा हाल है टिकट सेल्स का कि वो लोग ऑलरेडी $250 काट चुके हैं टिकट प्राइस पे. एंड अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स $4 में मिल रही है टिकट. पर अब जो मैच है, पहला मैच है जो इंटर मायामी का, बाय द वे, दैट जस्ट टेल्स यू why I started this video the way I started it. तो प्लीज कौन समझाएगा what is FIFA Club World Cup? भाई आई थिंक अगर मैं बोलूँ ना, हाँ, तो आपने वो आर्ट देखा है, वो हीरो का आता था, Why should boys have all the fun? तो यूएफए पैसा कमाती थी ना क्लब फुटबॉल से, तो फीफा ने बोला भाई हम तो फुटबॉलिंग वर्ल्ड को रूल करते हैं ना, हमें तो सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, तो why should UEFA have all the fun? We should have some money. तो मनी मेकिंग एक बना दिया भाई. पहले 7 क्लब्स का हुआ करता था, एक 7 चैंपियंस का, 7 का मतलब 6 कॉन्टिनेंट में आपका चैंपियंस निकल के आते थे, उसके साथ साथ एक जो होस्ट नेशन था उसका चैंपियन खेलता था. 7 क्लब्स का एक होता था टूर्नामेंट, वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप. उसको 32 टीम का बना दिया है. अगर यूरोपियन क्लब्स की बात करो तो वो लोग तो बेचारे 2 मैच खेलते थे. बेचारे भी क्या, प्रिविलेज लोग 2 मैच खेलते थे, जाते थे, सेमीफाइनल खेलते थे, फाइनल खेलते थे, आ रहे थे वापस. वो भी सीजन के बीच में, मिड सीजन जाते थे. Now they have changed the format and I think Rex perfectly put, कोई और रीजन नहीं है इसका. I think FIFA और UEFA में, if anyone's been following football, they know FIFA UEFA में बड़े टाइम से एक पावर स्ट्रगल चल रही है. And UEFA earns a lot through their clubs, through their European football, which dominates world football. और फीफा ने कहा भैया हमें भी, हम कब तक सिर्फ 4 साल वर्ल्ड कप की वेट करें, या कोपा अमेरिका हम कितनी बार करा दे 4 साल के अंदर, 2 बार करा देंगे, हर 2 साल में करा देंगे जबरदस्ती. टेक्निकली फीफा को कोपा अमेरिका से भी कुछ नहीं मिलता है. हाँ, कुछ नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ वर्ल्ड कप की वेट करनी पड़ती है. और that is the only reason. Money again comes to the forefront of football. And does it ruin it or does it enhance the reputation of our favorite sport, this beautiful game? I know with time we'll get to know. Nascent competition again, first edition ऐसा देख रहे हैं हम. अब ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, बहुत पैरामीटर्स हैं. बट जो थॉट है इसके पीछे by what's his name, Infantino, is plain and simple the power that they want and the money they want through this competition. They have included 32 teams this time. एक broad spectrum में हम बात करें, 32 टीमें हैं from 20 nations. That is what has been the pitch by Infantino. 32 clubs, 32 clubs from 20 nations. On record, he said players across 80-90 countries, to quote him, to mark or to celebrate the best club in the world. That's what this club competition is gonna stand for. Okay, मैं before we get into the actual details, मैं अभी तक बकचोदी कर रहा था यार, ऐसे इतना सीरियसली मत लिया करो मेरे को. I want to put 2
things one for one against, so to speak. एक चीज जो पुराना फॉर्मेट था क्लब वर्ल्ड कप का, दैट इज नॉट एग्जैक्टली वेरी फेयर फॉर्मेट बिकॉज यूरोपियन टीम्स एक्चुअली डिड गेट अ lot of advantage, no doubt about it. And when you're talking about club world cup, you cannot crown a champion by just saying कि हाँ भाई ये लौंडा ये टीम 2 मैच खेल गई और बस. Exactly. That should not be how it works. To be very simple about it. On the other side, and this is something a lot of top players have already spoken about. आप अगर आज की डेट में फुटबॉल कैलेंडर देखो, ओके, बाहर से बैठ के ये बोलना कि सालों तुमने फुटबॉल ही तो खेलना है और करोड़ों रुपए मिलते हैं तुमको, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दीस गाइज अर्न, एक आधा मैच फालतू खेल लेंगे तो क्या हो जाएगा? Can't argue with that, honestly speaking. But there is a physiological side of things that needs to be looked at. क्योंकि आप अगर आज की डेट में देखो, पूरा सीजन चलता है, एक let's take a Premier League club for example, ठीक है? Let's say Manchester United. Manchester United एक पूरे सीजन में Premier We are League not in a lot of competition, so I think you should pick another club. Okay, Tottenham. Example wise, and anything, anyone. Tottenham. Okay. Man City. जो मर्जी ले लो यार, मजे ले रहे हो बस बैठ के. तो मैनचेस्टर सिटी, ओके, मैनचेस्टर सिटी इस टूर्नामेंट में भी है, तो ओके, ग्रेट. पूरे सीजन में वो लोग खेलेंगे 38 गेम्स प्रीमियर लीग के. उसके बाद एक होता है लीग कप, एक होता है एफए कप. उसके फाइनल तक पहुंच गए तो और गेम्स ऐड हो गए उस कैलेंडर में. उसके बाद आपका चैंपियंस लीग का अगर फाइनल तक गए तो उसका एक पूरा रन, बिकॉज चैंपियंस लीग का भी आप अगर देखो तो एक्स्ट्रा गेम्स हैव बीन एडेड इन द सीजन जस्ट एंडेड. तो उसका एक पूरा रन हो गया, बहुत सारे गेम्स. इंटरनेशनल फिक्सचर्स होते हैं जिसमें पहले फ्रेंडलीज होते थे. फ्रेंडलीज का मतलब है कि आप लिटरली, आपका मैनेजर 6-7 सब्स्टिट्यूशन कर देगा ताकि प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल जाए बीच बीच में. अब उन इंटरनेशनल ब्रेक्स में नेशंस लीग होता है, उन इंटरनेशनल ब्रेक्स में हाँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होते हैं. तो आपका बेसिकली एक पूरा साइकिल चल गया नॉन स्टॉप मैचेस का. तो फॉर प्लेयर्स इट डज बिकम टैक्सिंग ओनली ऑन द फिजिकल फ्रंट, बाकी सब फ्रंट्स की बात नहीं कर रहा हूं. Then this is where it is advantage big clubs. A bigger club, so to speak, let's say a Manchester City, a Real Madrid, a Bayern Munich. I'm only mentioning the teams that are in the Club World Cup right now. ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं बड़े स्क्वाड्स कैरी करना. जो थोड़ी सी भी छोटी टीम्स हैं, चेल्सी फॉर दैट मैटर, वो तो साले 3 टीम लेके चल रहे हैं. वो हर कंपटीशन में उन्हें कोई मतलब नहीं है. बाकी टीम्स अपना स्टेडियम एक्सपैंड कर रही हैं, ये लोग अपने ड्रेसिंग रूम एक्सपैंड करे जा रहे हैं. तो does it not eventually then skew the whole thing in favor of clubs that are already big and already financial powerhouses? This is something that should be put out there. Just saying. क्या बोलते हो रेक्स भाई? ये देखो, बड़े क्लब्स को तो है फायदा, तो है इसमें. क्योंकि आप देखो उनके जो इनिशियल मैचेस है, जैसे बायर्न खेल लिया ऑकलैंड सिटी एफसी से, बाकी ये खेलेंगे भाई ऐसे छोटे क्लब्स के अगेंस्ट उनके इनिशियल वाले मैचेस है. तो इसमें वो क्या करेंगे भाई, स्क्वाड रोटेशन कर लेंगे कि भाई इसमें तो अपने जो मेन टीम है इनको खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपनी बी टीम भी खिला लो भाई. न्यूजीलैंड की चैंपियन टीम से मतलब आप इनके साथ खेलोगे क्या? मतलब मुसियाला वगैरह उनके साथ खेलोगे क्या? तो वाली चीज होगी. तो वो आराम से अपना स्क्वाड रोटेट करके खिला सकते हैं. लेकिन जो छोटे वाले क्लब्स है, जो जिनका भी 60 मैचेस होता है लीग का, मतलब एक सीजन का, उनके प्लेयर्स के ऊपर आ गया ना प्रेशर, तो आ गया ना. एंड जिनके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं फीफा वाले कि भाई इन लोगों को भी फेयर चांस मिले, इज दैट अ फेयर चांस? देखो, अपलिफ्टमेंट बस इससे हो रहा है कि इनको पैसा मिल रहा है. कितना पैसा मिल रहा है? पार्टिसिपेशन के सिर्फ ना 3 मिलियन या कुछ मिल रहा है पार्टिसिपेशन के बस, जितने भी मतलब छोटे क्लब्स आ रहे हैं. मतलब
एशियन क्लब्स का छोड़ दो वो वाला, यूएफए क्लब्स को तो मतलब 18 से 32 मिलियन उतना कुछ मिलेगा। बाकी एशियन क्लब को भी मतलब 9 मिलियन तक मिलेगा। इनको मिलेगा 15 मिलियन तक, साउथ अमेरिका क्लब को। बाकी ओशेनिया जो आ रहा है, जो ऑकलैंड एफसी आ रहा है, उनको मिलेगा 3 से 4 मिलियन तक। ठीक है, ओके। तो पैसा तो मिल रहा है इनको सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए। और बाकी मैच अगर जीते, मतलब ये छोटी टीम कहाँ से मैच जीतेगी इनके अगेंस्ट, वो अलग बात है कि भाई इन्होंने एकेडमी के ही प्लेयर्स खिला दिया अगर बाहर ने, तो कुछ हो सकता है। लेकिन यार मतलब अपलिफ्टमेंट तो नहीं दिख रहा मुझे। बस हाँ, एक्सपोजर थोड़ा मिल जाएगा कि हाँ फोटो खींच लेंगे हैरी केन के साथ, अरे मुशियाला के साथ, ऐसे ऐसे करके नोयर के साथ फोटो खींच लेंगे, हो जाएगा भाई, अपना अपना कैरियर तो सक्सेसफुल हो गया। मैं कहाँ न्यूजीलैंड में खेल रहा हूँ, जाके यहाँ पे इनके साथ फोटो मिल गया भाई, पिच शेयर कर लिया, मेरा तो जिंदगी बन गई। बस इतना है, बस और कुछ नहीं। Right. So I'll come to the teams, मतलब किस तरह से क्वालिफाई हुए हैं ये लोग। आप जब हंसना शुरू करेंगे तो हम हंस भी सकते हैं उसे देख के थोड़ा सा। I'll quickly go through this and then I'll come to the logic. ये आज किसी ने ये इस चैनल ने बना के डाला हुआ है, फुटबॉल टू बी आई चैनल। तो इंटर मायामी क्वालिफाई हुई है बिकॉज लायनल मेसी प्लेस फॉर देम, और कोई रीजन नहीं है। but okay, the official reason given is winners of the 2024 MLS Supporters Shield. यहाँ किसी भाई ने कमेंट भी किया हुआ है, what is the Supporters Shield? I thought MLS Cup was the superior and most prestigious thing to win in the MLS. I am confused. Everybody is, brother. Everybody is. Then you have MLS is Sujit, a मतलब confusing thing. one of the main reasons, Inter Miami, of course, because of Messi, the reason given by someone like Infantino, who has officially said that Inter Miami has been the best team in MLS on the pitch. His words, according to his parameter, it is, मतलब अलग ही प्यार है। तो उसका रीजन है बिकॉज रेगुलर सीजन में इंटर मायामी प्लेड वेल एंड वर अमंग्स द टॉप रेगुलर सीजन। इफ एनीवन फॉलोज बास्केटबॉल, एनबीए, देयर इज अ रेगुलर सीजन, देन देयर आर द प्लेऑफ्स। once the regular season is completed, you have the playoffs. Regular season की top team can get, individuals can get a few awards, but by no mean does that necessitate कि they are the top team. Playoffs इसीलिए होते हैं कि अब इनमें we will select the best team. So they were good or one of the best in regular season. Playoffs में कोई और जीता and they are not here. It all ties down to जो रेक्स ने शुरू में बोला था, it is all about money right now. It is all about money. And that is it. Messi is, supposed to translate into that. So that's it. Winners of 2021-22 UEFA Champions League, Real Madrid. Okay. Inter Milan. Madrid as a club you would expect. And maybe it's fair. अभी मैं क्राइटेरिया पे आता हूँ, मैं सिर्फ टीम्स बता रहा हूँ अभी, टीम्स एंड रीजनिंग, फिर क्राइटेरिया, बिकॉज़ टीम्स आर जस्ट। फिर उसके बाद इंटर मिलान आ गई 4th बेस्ट रैंक्ड, फेयर, इन द यूएफा 4-year रैंकिंग। फिर उसके बाद 20-21 का चैंपियंस लीग चेल्सी ने जीता था तो वो क्वालिफाई हो गए। पीएसजी नॉट बिकॉज ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग, अभी ये वाला सीजन नहीं काउंट हुआ है। पीएसजी because they were the second best ranked eligible team in the UEFA 4-year ranking. Okay. Coefficient, yeah. City 2022-23 वाला जीते। Bayern Munich is the best ranked eligible team in the UEFA, पता नहीं कैसे। Then Juventus is the 8th best ranked eligible team in the UEFA 4-year ranking. I don't know. Who haven't won in years, by the way. Exactly. कैसे आए मेरे को नहीं पता, बट हैं। फिर उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड 6th बेस्ट, फिर उसके बाद पोर्टो 5th बेस्ट, बेनफिका 7th बेस्ट, डॉर्टमंड 3rd बेस्ट। दीज आर ऑल यूएफा रैंकिंग्स। फिर बोका जूनियर्स आपका आ गया कॉनमेबॉल, जो साउथ अमेरिकन एसोसिएशन है, कॉनमेबॉल, ठीक है, उसका 2nd बेस्ट है ये वाली टीम का। मेरे को रिवर प्लेट ही है ना ये, रिवर प्लेट, रिवर प्लेट, रिवर प्लेट बेस्ट रैंक। भाई अब ये तो लोगो भी खिलवाएंगे, मैं नहीं करता। पाल्मेरास है।
अरे वो ठीक है, मैं कुछ और काउंट कर रहा था। इनका भी हाँ तब तक तो गया ही होगा ना, अगर वो 20-21 से है तो इनका भी 21, 22, 23, 24 वाले तो होंगे ही। हाँ ठीक है, तो ये आपके ये कोपा लिबर्टाडोरेस वहां का चैंपियंस लीग है मेरे ख्याल से, हाँ साउथ कोपा अमेरिका, लिबर्टाडोरेस। कौन सी भाषा है ये। तो फिर उसके बाद चैंपियन आगे अपने एफसी जो वाले। चैंपियंस लीग है, जहाँ पे जहाँ जहाँ के टेक्निकली इंडिया के भी होने चाहिए लौंडे, बट नहीं है। फिर उरावा रेड हम यूसी ने सेकेंड ईयर चैंपियंस में लीग खेलते जीती हैं है। मर मर के। वही सो बेसिकली यू गेट द जस्ट, ये लोग पीछे गए हैं। आई एक्चुअली कम टू द एक्चुअल दिस थिंग। ओके, नाउ दिस इज हाउ दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में 32 टीम्स हैं, उसमें से यूएफा वाज अवॉर्डेड द मोस्ट स्लॉट्स विद 12, 12, while CONMEBOL was given the second most with 6. 6, AFC, CAF, CONCACAF, OFC, हाँ, कैसे? इन CAF, सबको 4 AFC, मिले, CONCACAF, OFC 4 and the each. host association. Host association is obviously your US वाला association. US. यूएसए। इन लोगों को एक स्लॉट मिला है। एक ठीक slot है, मिला। now the teams were decided based on यूएफा के जो भी यूएफा और कॉन्मेबॉल के 4 से ज्यादा स्लॉट्स, 4 स्लॉट्स तो आपके विनर्स के हो गए, पिछले 4 साल के विनर्स ऑफ द कन्फेडरेशन टॉप क्लब कंपटीशन, जैसे यूएफा का चैंपियंस लीग हो गया, इनका वो कोपा लिबर्टाडोरेस हो गया। उसके बाद additional teams to be determined by a club ranking over the 4-year period. Okay, if you're saying it is a mix of their Champions League performance and their domestic league performance, I don't know how Dortmund is in there and there is no Liverpool. Even from that same league, how is Dortmund there and not Leverkusen, जो recent जीती है Champions League में भी they have performed well in essence. डॉर्टमुंड मेरे ख्याल से बीच में एक फाइनल पहुंचे थे ना, मैड्रिड वाला, मैं उसको फाइनल को काउंट कर रहा हूँ, बट उनका डोमेस्टिक लीग में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और अगर आप एक ही फाइनल पिछले 4 साल में काउंट कर रहे हो, तो हाँ, टेक्निकली लिवरपूल भी फाइनल में पहुंची थी और वो भी मैड्रिड से ही हारे थे, अगर आप मैड्रिड का ही हारने का काउंट कर रहे हो तो। ये अजीब तरह का चीज है ना सुजय भाई। देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सारे कंट्रीज को, मतलब ये तो बांध दिए भाई उन्होंने कॉन्फेडरेशन को स्लॉट सिस्टम बांध दिए। उन्होंने पर कंट्री 2 क्लब्स को लिया है। इंग्लैंड से देख लो, दोनों तो अच्छा, ये चैंपियंस भी से है, निकल गए। ये भी रिस्ट्रिक्शन है, पर कंट्री 2 क्लब, ये नहीं लिखा हुआ पर है यहाँ कंट्री 2 क्लब रिस्ट्रिक्शन है। ओके, आपका चेल्सी that और is सिटी why बन गया, City and तो Chelsea- लिवरपूल का पत्ता कट गया। fair. Chelsea, by the way, Chelsea फिर जो डॉर्टमुंड makes a little more sense than Leverkusen because फाइनल पहुंचे। हाँ अगेन भाई लोग, मैं भी आप लोगों की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। it is मतलब they have tried very hard to put it in, like to try and make sense of it, but even FIFA has failed to make complete sense of it. कोई ऐसे हाँ। hardcore rule नहीं है। They are like coming up with reasons to include players and teams that they want or can, just can participate. आप लिवरपूल की बात करते हो, बनता है लिवरपूल का। दे हैव बीन वेरी गुड इन देयर पास्ट सीजंस, बेटर देन चेल्सी ओवरऑल। शुडंट दे हैव बीन? आर्सेनल चलो कुछ जीती नहीं, ठीक है, वील इंक्लूड दैट। बार्सिलोना जीती तो पिछले इस साल जीती है, इफ यू डोंट वांट टू काउंट दैट। 2 साल पहले जीती थी लीग। शुडंट दे हैव बीन इंक्लूडेड? व्हाट हैव एटलेटिको फाइनल में पहुंचे थे क्या? नहीं, एटलेटिको रिसेंट नहीं ना नहीं पहुंचे ना, तो नहीं फिर नहीं। व्हाई एटलेटिको ओवर बार्सिलोना? आई अगेन भाई, अगर किसी को बारसा पता तो इसलिए प्लीज एक्सप्लेन कि इन द कमेंट्स प्लीज। Barca has been very poor in the Champions League rounds. I think during I think this is probably 2021 the and 22 season, sense they're trying to. फर्स्ट 2 सीजन जिसके रैंकिंग इसमें काउंट होते हैं, उसमें हम रेलीगेट होके यूरोपा में चले गए थे ना, तो उसमें और तो अपने एटलेटिको, बहुत सारे पॉइंट्स कट गए। हाँ, और एटलेटिको तो उससे खेले। भाग गए। We wanna talk about it. How is Juventus there and not Napoli? Napoli तो लीग भी जीती है recent. Not this इसी year, साल तो 2 साल जीती है। पहले। हाँ, उससे 2 साल पहले 2 भी साल जीती है। पहले जीती है।
यूवेंटस तो नहीं वो जीती 3 यूएफए साल के से। लेते हैं ना, यूएफए कंपटीशन में जितना भी परफॉर्मेंसेस थे उस हिसाब से लेते हैं, ये तो काउंट तो ही नहीं दिस करते इज, लीग फिक्स। हाँ, लाइक स्पोर्टिंग सीपी is not there, right? Sporting is not there. Sporting has been winning their leagues. अब उसके अंदर Champions League में which club has performed exceptionally in Portugal? Maybe one season Porto did well. That's about it. I mean, it मैं actually does not make, and this exclusions, by the way, are not exclusive to only European teams. There are, हाँ, you take every league जिनसे आए हैं, there is a club Wydad AC जो winners हैं इस साल के और पिछले साल में भी कुछ किया था, and they are not there. क्रूज एजुल आई थिंक जीती है इस साल और वो नहीं है, और मतलब ऐसे बहुत क्लब्स हैं जिनका सेंस बनता है होने का, हमें चाहे उतना and उनकी लीग के बारे में ना भी I पता हो, बट वो नहीं है। fair. तो And shouldn't the most recent winners also be included? ये तो थोड़ा मतलब आप पहले जो क्लब वर्ल्ड कप होता था उसमें तो सबसे रिसेंट विनर्स ही जा रहे थे ना, तो ये पिछले ठीक है, साल आई तक मीन सीइंग 3 साल 4 साल की परफॉर्मेंस मेक सेंस, बट देन नहीं मेक आई एम सेइंग श्योर दैट यू, हाँ आप इस सीजन को भी तो इंक्लूड करो ना। हाँ उसको भी इंक्लूड करो। आप 4 वाई साल की डिसाइडेड, परफॉर्मेंस इंक्लूड कर रहे हो तो शुड उसमें 4 उसमें क्या, स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट। मैं तुझे मैं इसमें मैं सेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या है ना, एशिया में जो चैंपियंस लीग होता है ना, वो थोड़ा लेट होता है। इन्होंने अभी जाके मतलब सिंक इन किया है यूरोपियन कैलेंडर के साथ। इसका कोपा लिबर्टाडोरेस जो होता है वो भी लेट ही होता है, उनका कैलेंडर भी डिफरेंट ही चलता है, ठीक है। भाई तो इसी इसलिए हिसाब साल से का नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने किया है। मैं, इसलिए साल का नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मोस्ट रीसेंट बोल रहा हूँ। हम्म, तो अगर आपका एएफसी चैंपियंस लीग लेट्स से जो मोस्ट रीसेंट था अब सिंक हो गया, बट अगर नहीं भी हुआ होता तो मोस्ट रीसेंट था तो वो पिछले साल 2024 में खत्म हो जाता, हाँ हाँ हाँ। तो वो मोस्ट रीसेंट हो जाता ना फिर। नहीं, उस हिसाब से मतलब क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाते हैं ना। आप यहाँ पे लेते मतलब 2021 से मतलब 24 तक लेते, और वहां पे मतलब यूएफए में लेते 22 से 25 तक, वैसा हो जाता। तो इट शुड बी 4 सीजंस ना, देन नॉट 4 इयर्स। उन्होंने मतलब ईयर्स के हिसाब से लिया है, हम थोड़ी बना रहे हैं रूल्स। नहीं अरे नहीं वो मैं भी नहीं बना रहे हैं जस्ट यार उन्होंने ट्राइंग टू बल्कि, अंडरस्टैंड यार, जस्ट ट्राइंग यही टू तो इशू है, अंडरस्टैंड। वो भी सही से नहीं बना रहे हैं। हाँ, देयर आर बिग क्योंकि क्लब्स आप अगर मिसिंग, एंड आई देखो, एम नॉट सेइंग बाय नेम, बाय परफॉर्मेंस बिग क्लब्स आर मिसिंग, बाय परफॉर्मेंस बिग क्लब्स आर दिस मिसिंग, इज दैट दिस इज दैट व्हाट आई इज एम व्हाट ट्राइंग टू फील। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू। अगर आपका मोस्ट रीसेंट सीजंस के विनर्स आते या टॉप परफॉर्मर्स आते तो आपका क्वालिटी ऑफ टूर्नामेंट थोड़ा सा और बेटर नहीं हो जाता? बिकॉज अगर अगर अभी मैं टीम्स में चले जाएं, अगर इधर यूएफए वाली ही अगर टीम्स में, तो इनमें से कई टीम्स तो ऐसी हैं जो पिछले सीजन में बहुत गंदा ड्रॉप ऑफ हुआ है उनका। डॉटमंड प्लेइंग एनी नो लेवल ऑफ एक्चुअली, फुटबॉल? आर पिछले 4 साल में यूवेंटस they've डूइंग gone एनीथिंग? down. Dortmund has gone down. They had a chance to win the league, and they blew it a couple of seasons back when Bayern Munich हाँ, won it. They blew it on the बायर्न, last day. Dortmund did. वही That was their best chance in years. I couldn't believe it. I वही was rooting for them. Now they have gone down. They are not a team जिसको देख के मतलब they don't even have their young superstars जो कुछ साल पहले you would say like Dortmund's got young superstars. They don't even have वही that properly. Like ये Gittins तो हो रहा Wittens है को थोड़ी इसमें। गिल करेंगे हम हर जगह। अगर अगर इसी में देख लो यूएफा वाले में ही, लेट्स नॉट गो इवन आउटसाइड, देयर आर आउटसाइड में भी काफी एग्जांपल्स हैं, बट चेल्सी is picking back up right now. They're Conference League winners. Okay. Madrid has not had the best season. They're signing players. वो अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे किसी को नहीं पता. New manager, everything is there. City का you can count on them to perform well. आप इधर देखो पोर्तो, बेनफिका, डॉर्टमंड आप देख लो, डॉर्टमंड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी को नहीं पता। यूवेंटस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी किसी को नहीं पता। एटलेटिको से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी को नहीं पता। रेड बुल साल्जबर्ग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? भाई उसके तो लगे हुए हैं उस टीम के। हाँ आपने उनका लास्ट टाइम ये वाला देखा ना चैंपियंस लीग रन, क्या गंदा गया था। वही मैं कह रहा हूँ। तो shouldn't this be the competition of the best possible teams? I know World Cup is also not the actual World Cup. वो भी सारा स्लॉट्स के बेसिस पे होता है,
बट अगर आप इसको इतना एडवर्टाइज कर रहे हो कि द बेस्ट क्लब टीम ऑफ द वर्ल्ड शुड बी देयर, यू वुड लाइक टू हैव मोर कंपटीशन देयर, व्हाई नॉट? Either include more teams if you want to make it that prestigious, or make sure your coefficients and whatever your parameters that you are setting make sense to the general public. First of all, it is clear. It has to be clear as day. It cannot be कि रेक्स की अलग इंटरप्रिटेशन है या शिवम की अलग इंटरप्रिटेशन है, सब अपने हिसाब से नहीं इसका बनता है, मे बी इसका नहीं बनता है. वी कैन नॉट हैंग ऑन दैट एंड सी एंड यू नो देन एग्जैक्टली कोएफिशिएंट्स कैसे डिसाइड कर रहे हो आप? you have to make it clear, crystal clear ki these are the judgments, these are absolute, and these have to make sense. They do not make sense. Best teams are not playing, that is for sure. PSG is the only one with their hand above and they can say like हमारा बनता है, इंटर मिलान का भी बनता है, ऐसा नहीं है डिजर्विंग लोग नहीं है, बट बहुत PSG का मोमेंटम है, बहुत big इंटर का मोमेंटम है. मैं आई ऑनेस्टली वुड हैव प्रेफर्ड कि एक सीजन के बेसिस पे करो, 4 तक भी मत जाओ. क्यों जाना है 4 तक? हाँ 4 सीजन में तो कहां से कहां चली जाती है टीम भाई. हाँ. For that example, Sudhir, Chelsea, they are based on their Champions League win, है ना? They have just कौन है one इसमें player अभी तक? from that. एग्जैक्टली. They have just one player from Champions League. कौन? Reece And James they- बचा है. कितना खेलता है Reece James? And they've refreshed their squad 3 times between this. How many matches does Reece James play? वही मैं कह रहा हूँ ना. तो भाई how many managers has been changed in between that period? Exactly. एक बार You know, वही ना. Juventus has changed their managers twice at least. Mota भी था बीच में, I think. Not sure, but I think. But it is again, it's another just competition added for the sake of it. Exactly. मैं क्या कहते हैं, फटाफट से टीम्स रन थ्रू कर देता हूँ, उसके बाद रैप अप करते हैं. हाँ ग्रुप सी दिखा लो आप, फिर खत्म करते हैं ये कर बात. चुके. ग्रुप ए हैज पाल्मेरास, पोर्तो, अल अहली और इंटर मायामी सीएफ. मेरे ख्याल से पहला गेम ही इंटर मायामी और अल अहली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ Personally, I haven't checked. मतलब मेरे ख्याल अल से वही अहली है. इज द मतलब अफ्रीकन रॉयल्टी जो बोलते हैं ना इसको, मद्रिद को यूरोपियन रॉयल्टी, तो अल अहली वैसी वाली टीम है, हर बार जीत जाते हैं वो लोग. क्या Okay. What we'll do is let's go through the groups. सारी टीम्स का उसमें कवर हो जाएगा, and what we'll do is we'll make our 2 predictions because हर ग्रुप में से 2 टीम्स ने आगे जाना नॉकआउट स्टेजेस में. ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ. आ गया. ओके. ग्रुप ए, पाल्मेरास, पोर्तो, अल अहली और इंटर मायामी सीएफ. 2 टीम्स टू गो फॉरवर्ड इनटू द नॉकआउट्स. Inter and Palmeiras. इजी है, पाल्मेरास एंड पोर्तो. Porto. मेरे हिसाब से पोर्तो एंड अल अहली. पोर्तो एंड अल अहली. ओके, मेरे हिसाब से पोर्तो एंड पाल्मेरास, बट लेट्स सी. Inter ग्रुप बी, Miami. पीएसजी, एटलेटिको, बोटाफोगो और सिएटल साउंडर्स. आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट टू डिस्कस. पीएसजी एंड एटलेटिको. Atletico. ग्रुप सी आपका हो गया बायर्न म्यूनिख, ऑकलैंड सिटी, बोका जूनियर्स और बेनफिका. बताओ भैया इसमें बायर्न प्लस Munich and Boca probably for me. रेक्स. Like to see like Boca का Bayern and fan Benfica. support push कर जाएंगे. थोड़ा ऑब्वियस है, बेनफिका के पास है भाई, मतलब है उनके हाँ, पास मतलब टीम तो क्वालिटी. अच्छी है. आई एम जस्ट होपिंग कुछ अलग टीम्स भी कुछ करें. वो तो मैं आई एम बैकिंग बोका, बायर्न एंड बोका जूनियर्स. ग्रुप डी, फ्लामेंगो, एस्पेरांसा डे टूनिस, चेल्सी और लॉस एंजलिस एफसी. चेल्सी कर जाएगी मेरे ख्याल. They have the squad. और दूसरा Matter फ्लामेंगो. what squad players. Flamengo, I think. हाँ फ्लेमिंगो. They'll have more quality. Group E, River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey and Inter Milan. Inter and River Plate. Me. Rex? For me, Inter along with Monterrey. I'll go with Ramos. मैं शिवम के साथ जा रहा हूँ. इंटर एंड रिवर प्लेट. ग्रुप एफ, फ्लुमिनेजी, बोरुसिया डॉर्टमंड, उल्सान एचडी एंड मामेलोडी सनडाउन्स. इजी है, ऊपर दो फ्लुमिनेजी एंड डॉर्टमंड. Seems to be the case. ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं इसमें. ग्रुप जी, मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली. बाकी 3 में से कौन एक वो प्रेडिक्ट करना है.
वाइडाट, अल आइन और यूवे, यूवे यूवेंटस। यूवे मेरे को भी लग रहा इस है ग्रुप में यूवेंटस अगर को। हक सकती है ना, वो एक ही टीम है, यूवे। कर सकते हैं। यूवेंटे। ग्रुप एच, रियल मैड्रिड, अल हिलाल, पाचुका और रेड बुल साल्जबर्ग। मैड्रिड एंड अल हिलाल आई थिंक। हाँ भाई, Madrid and Al Hilal with Inzaghi, so they will qualify, I think. लग रहा है। नॉट साल्जबर्ग एट ऑल। नॉट डूइंग वेरी वेल साल्जबर्ग साल्जबर्ग। साल्जबर्ग का बहुत खराब ही चल रहा है अभी। उनका लीग में भी मतलब नॉट इतने सालों बाद हार गए हैं वो लोग। तो आई डोंट थिंक Hmm. दे विल ऑस्ट्रियन क्वालिफाई। लीग है ना साल्जबर्ग, इट्स मतलब दे आर हाँ नॉट परफॉर्मिंग ऑन दैट लेवल अभी, तो नहीं। हाँ। And Al Hilal has a lot of players, so I think that is okay. One last question. एक No, I winner. have one question as well. I have one हाँ बोल question बोल, as तू well बोल तू before बोल तू we बोल तू बोल go for बोल winning. बोल बोल। So we have discussed basically the format of this competition. What we have really wanted to know is why, and why is we have वो तो हमने everyone पहले ही knows आंसर कर दिया था ना, we पैसे। have deciphered money and UEFA FIFA confrontation जो चल रही है, and exposure भी, maybe it will be good, maybe it will be bad. We have kind of understood why it's happening, where it's happening. Uh, One main question that I have is, do you guys think this is the first time it's happening, so this will be successful, this first edition, will it be successful and will it continue? I am asking this why, and I'm asking this to you guys because मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पता, बट जैसे आईपीएल है वैसे ही एक चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग शुरू हुई थी हाँ क्रिकेट क्लब की, और वो बंद भी हो गई शायद, या चलती है वो, बंद हो गई यार। देख उसमें ना, बंद हो गई। I don't think you can take that as a reference point because see, one thing, फुटबॉल में वन प्लेयर प्लेज ओनली फॉर वन क्लब। हम्म, उसमें वन प्लेयर वाज प्लेइंग फॉर मल्टीपल टीम्स बिकॉज अलग अलग टाइम पे होती हैं okay, वो लीग्स। हम्म, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बिकरिंग बिटवीन द टीम्स कि हाँ भाई, अगर एक ऑस्ट्रेलियन लीग में खेल रहा है बंदा और वो सेम बंदा आईपीएल में, और दोनों टीम्स क्वालिफाई हो गई, तो दैट वाज तो फिर बिकमिंग अ कौन बिट सा, ऑफ एन इशू। ओके, ठीक है, एंड दूसरा एंड चीज, विंडोज नहीं थे इनके पास चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए। इनके पास विंडोज की कोई दिक्कत नहीं है, साले गर्मियों में डाल देते हैं सब कुछ। द बिगर क्लैश विल हैपन व्हेन इट इज वर्ल्ड कप टाइम। बट नहीं, तो वर्ल्ड कप इज नेक्स्ट ईयर, दिस विल हैपन 4 years later, so this will happen an year before the world cup. क्लैश हाँ क्लैश व्हेन आई एम सेइंग क्लैश, आई एम ट्राइंग टू से हर साइकिल आपस में जब क्लैशेस करने शुरू करेंगे ना, हम्म, एक साल में वर्ल्ड कप है अब तो सारा हर हर बार यही होगा ना, एक एक साल एक एक साल एक एक साल। विल देयर बी अ सैचुरेशन? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। it will be, because we are having Euros and Copa America फैन एक फैन टाइम पे we सैचुरेशन are having एंड वही फैन सैचुरेशन एंड time saturation. प्लेयर Absolutely. सैचुरेशन। देखो, प्लेयर सैचुरेशन इज अ वेरी बिग इशू जो फीफा यूएफा नहीं कंसिडर करना चाहती, बट वो है, वो चाहे ना भी करना चाहे। देख फैन क्योंकि सैचुरेशन, आप अगर कैलेंडर देखो, हम्म, पहले होता था कि हर 4 साल बाद एक एक समर विंडो में वर्ल्ड कप हो रहा है, हाँ, और फिर उसके हर दो साल में टूर्नामेंट दो होने साल लग गया। हाँ। अब तो आपका लिटरली आप देखो, रेगुलर 25 में क्लब वर्ल्ड कप, 26 में 26 वर्ल्ड कप, में वर्ल्ड कप, 27 में कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, 28 में यूरोज। 28 में एक सेकंड, नेशंस लीग भी तो हर क्लब 2 साल वर्ल्ड में कप। होता है, 4 साल में थोड़ी होता है। नहीं नहीं, नेशनल लीग तो नेशन साथ दो साथ ही साल चलता नहीं। रहता है ना। वही तो, हर हाँ 2 साल में होता है, तो अभी हो रहा है नेशन तो लीग वर्ल्ड कप वाला तो छोड़ दो, नेक्स्ट ओवर टाइम तक टू हो इयर्स जाएगा। होता रहेगा। वही हम्म, नहीं, मैं कह रहा हूँ नेशन लीग तो ओवर 2 इयर्स होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। व्हाट आई एम सेइंग इज 25 में क्लब वर्ल्ड कप, 26 में वर्ल्ड कप, 27 में कुछ नहीं, 28 में यूरोस यूरोस, एंड कोपा अमेरिका। यूरोस, कोपा ठीक अमेरिका। है, फिर उसके बाद 29 में क्लब वर्ल्ड कप, 30 में फिर से वर्ल्ड कप। तो 30 में वर्ल्ड कप। ये लोग एक साल में भी कुछ ढूंढ ही लेंगे। कुछ ढूंढ लेंगे, और हाँ यही लग रहा है। यही हाँ, और यही पॉइंट है। प्लेयर सैचुरेशन तो बात है ही, फैन सैचुरेशन भी एक चीज है। देयर इज ओनली अ लिमिट
to how much even we can watch football. I mean, there is a limit. We cannot honestly follow every like players are having to play 11 months out of 12 months. They are getting 1 month का break. वही तो ये ब्रेकडाउन होंगे, फिर अभी तो लीग्स पे इम्पैक्ट detrimental ही लग आएगा। रहा इसका लंबा इम्पैक्ट रहेगा यार, इसका तो लंबा इम्पैक्ट रहेगा मेरे ख्याल से। पर देखते हैं क्या होता है. है। Get to see how Um, successful this championship becomes. And if it does not track, I think FIFA should take the loss and be like, बंद कर दो या इसको change कर दो if it's not required. इसका They are the catering. They are इंटरेस्टिंग पार्ट catering will be will the to. not, domino they will effect. not, by they will take it They probably take it on won't. their They probably won't. But what I'm saying is viewership maybe now it is happening in US timings majorly. So it is catering to a new audience. Will the European audience, will the Asian audience be able to follow this and be willing to follow this with As much, that हाँ। much, है ना? आई थिंक वो तो And चलो टेस्ट रन हो गया वर्ल्ड कप के लिए भी, बट देखते हैं। इसका डोमिनो इफेक्ट देखने में इंटरेस्टिंग होगा। जाते जाते भाई एक एक टीम बता दो यार फटाफट, हम लोग बहुत लंबा कर दिया आज। I think like I have to just say कोई European team ही strong suit है. I think a City or a Madrid just with their bank and all, and just I think they would like it. You know, हाँ, I mean, I'm just saying I'm not even फर्स्ट sure how टूर्नामेंट। fair this competition would be. एक So बोल in that एक sense, बोल एक बोल एक बोल I know फटाफट, Madrid or City probably something like that. एक बोल। Madrid maybe. ओके रेक्स फटाफट। It's guesswork. It's totally guess. ऑब्वियसली, और क्या होता So I प्रेडिक्शन। don't want Madrid or PSG to win it. So there's one team left who can lift this trophy, except those two. That is City. तो मैन सिटी को मेरा सपोर्ट रहेगा भाई, जीत जाओ। इनके हाथ में अगर देख लिया था मैंने, मैं जहर खा लूंगा। वो सांप जीत जाएगा फिर बैलन डोर। मेरे ख्याल से आई थिंक I have a feeling PSG will take it a lot more seriously I hope they do. because they're just coming off एक Champions League victory. They have the chance to actually do something for the first time wala types, and they have the हाँ, team to do it right now, and they have the momentum. they have Everybody them. else is still settling in. I hope Everybody Sujay, you else are right in that case. I hope you're right. भाई, बट ठीक है, देखते हैं क्या होगा भाई लोग। आज का ये एजुकेशन वाला वीडियो, सेल्फ एजुकेशन वाला ऑलमोस्ट, कैसा लगा? मजे आए नहीं आए? आपके हमारे जितने सारे हमारी जितनी कंफ्यूजन थी उनके बारे में आपके पास अगर क्लैरिफिकेशंस हैं तो नीचे कमेंट्स में छोड़ते हुए जाना जरूर से। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो प्लीज, थोड़ा और सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ यारी दोस्ती में गाली गलौज करके। मिलते हैं Give आपसे us your अगले वीडियो। predictions on comments. Give us your predictions on comments. प्रेडिक्शंस एंड अगर आप ये देखने वाले हो या नहीं, दोनों चीजें। हाँ, बाकी just मिलते हैं for this आपसे competition. Yes. नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन ट्यूसडे। चलो बाय बाय।